हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था कि टेन वुमेन लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि खुशी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इवन वो तो अनन्या को भी कॉल करके बताने लग जाए कि ये मैंने बोला था ना, मेरी भूमि मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। वो मुझे न्यू हैवी बाइक लेके दे रही है, ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुन के गीता भड़क जाती है। गीता भूमि को बोलती है, अगर आपने खुशी को बाइक दिलाई तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूमि बोलती, अरे मैंने उससे कहा कि मैं देखूंगी, पर वो खुद समझ, अरे मेरी बात तो सुनो गीतावती, बस मैंने आपको वार्न कर दिया है। वो बहुत छोटी है, अगर अभी से उसे बाइक लेके दी ना तो मैं ज़िंदगी में आपसे कभी बात नहीं करूंगी। गीता ऐसे बोल के मुंह फुला के चली जाती है। अब बेचारी भूमि यहाँ फंस जाती है। बाइक नहीं दिलाई तो बेटी नाराज़ हो जाएगी, और बाइक दिलाई तो भाई गर्लफ्रेंड ही नाराज़ हो जाएगी। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बेचारी अपना सिर पकड़ के बैठ जाते। इतने में उसके पापा हंसते हुए थे, अब आएगा ना मज़ा, अब देखते हैं बेटा कि तुम क्या करती हो। ऐसे बोल के वो भी उठ के चले जाते हैं। भूमती, पापा आप भी, हाँ भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे, अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही बेचारी सोचने लग जाती है और बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ खुशी, वो तो अपने रूम में आराम से लेट के अनन्या से बात करी थी। इतने में गीता आती है, कहती मेरा मोबाइल दो। तो कहती अच्छा मम्मा देती हो ना, 5 मिनट में। कहती 5 मिनट में मेरा मोबाइल मेरे रूम में चाहिए। ऐसे बोल के चली जाती है। और फिर खुशी बोलती यार मम्मा भी ना बहुत गुस्सा करती है, अच्छा सुनो अब हम कल बात करेंगे, मैं मोबाइल लेके आती हूँ। ऐसे ही बोल के वो मोबाइल देने चली जाती है। और फिर गीता बोलती है कि आप तो कह रही थी ना कि अनन्या आ रही है, हाँ तो वो आई क्यों नहीं आज आपको पढ़ाने। तो कहती वो उसने बोला कि उसकी मम्मा कहीं बिजी थी इसलिए वो ड्रॉप करने नहीं आ पाई। वो कल से रेगुलर आएगी। उसकी मम्मा कहती देखो ये सिर्फ ड्रामा है, तुम जानते हो कि उसकी माँ हमें पसंद नहीं करती, इसलिए वो अनन्या को हमारे घर नहीं आने देंगी। और बेटा अब तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम अनन्या के साथ अपनी दोस्ती थोड़ी कम कर दो। जिस पे खुशी अपसेट हो जाती हो, कहती माँ आप जानती हो ना, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इतनी अच्छी दोस्त मेरे पास कोई भी नहीं है जितने वो है। और वो सच में बहुत अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा। हमेशा मेरा ख्याल रखती है। अगर मैंने उसे भी खो दिया तो मेरे पास दोस्त के नाम पे कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे बोल के वो रूम में चली जाती है। अब गीता बोलती मैं इन बच्चों का क्या करूँ, अभी से इन्हें दोस्तियाँ इतनी प्यारी होने लग गई। फिर भूमि आती है और कहती क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो गीता उसे बोलती है कि खुशी को बोला, पर वो तो मेरी कभी सुनती ही नहीं है। मोमबत्ती, आपको पता है ना कि अनन्या ही तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। गीता बोलती उसे अब और फ्रेंड्स बना लेने चाहिए, क्योंकि अनन्या की मम्मा वो बिल्कुल भी नहीं हमें पसंद नहीं करती है। इस पे भूमि बोलती कह तो आप सही रही हो, पर क्या करें, वो बच्ची है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ जाएगी। और अगर अनन्या की मम्मा को इतनी प्रॉब्लम है तो वो अपनी बेटी को क्यों नहीं रोक देते, हम अपनी बेटी को क्यों रोकें। और फिर गीता बोलती हाँ ये भी सही है, कह तो आप भी सही हो। और फिर गीता आराम से बेड पे लेट के अपना मोबाइल चलाने लगती है। इतने में भूमि उसके पास आती होगी थी, मैंने इतना टेस्टी खाना बनाया है, हाँ मुझे कोई बोनस वोनस नहीं मिलेगा। जिस पे गीता बोली मैडम जी मैं अभी आपके साथ सारा टाइम खड़ी रही हूँ, तो किस चीज़ का बोनस, हटो मुझे लेटने दो। भूमि भी गीता के करीब आके लेटती हुई थी, प्लीज़ ना देखो ना, पापा ने भी मुझे शगुन के तौर पे कुछ दिया, आप भी कुछ दो ना। तो गीता अपनी एक रिंग निकालती है कि लो ये रिंग मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, हमेशा इसे पहन के रखती हूँ, अब आप लो। भूमवती, नहीं ना समझो ना, मैं बोनस की बात कर रही हूँ, कुछ और मांग रही हूँ। गीतावती कुछ और, अच्छा समझ गई। भूमि मुस्कुराते हुए आंखें बंद करती है, कहती हाँ बस अब जल्दी से दो। इतने में ही गीतावती अपना हाथ आगे करो। भूमिवती क्या हाथ क्यों। भूमि आंखें खोलती है और हाथ आगे करती है। तो गीता उसके हाथ में पैसे पकड़ाती है, ये लो शगुन के पैसे। भूमिवती जान अब मुझे जानबूझ के टीज कर रही हो ना, आपको पता है मैं ये नहीं मांग रही। गीतावती नहीं मुझे लगा आप यही मांग रही हो। भूमिवती मैं कुछ और मांग रही हूँ। गीतावती फिर क्या चाहिए। तो भूमि हंसी अपनी लिप्स पे इशारा करती है और कहती मुझे तो लिप पे एक पप्पी चाहिए। गीतावती क्या, फिर से बोलना, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो भूमि मुस्कुराते हुए गीता के करीब आती है, उसके कान में आके थी, मुझे लिप किस चाहिए, जल्दी से दो। गीतावती हटो मैं कोई नहीं दे रही हूँ, ऐसे बोल के लेट जाती है। भूमि एकदम से गीता के ऊपर आ जाती है, कहती मुझे मेरा हक लेना अच्छे से आता है। गीतावती क्या कर रही हो, हटो ना। गीता ऐसे हाथ आगे करती है तो भूमि उसके हाथ ही ऊपर की तरफ कहती है, और ये देखे अगर कोई मुझे मेरा हक नहीं देगा तो मैं हक छीनना भी जानती हूँ। ऐसे ही बोल के वो गीता के लिप्स पे किस करती है। गीता अपने छोड़ो ऐसे ही कर रही होती है, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा किस करती है। और फिर देखते ही देखते गीता भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो भी भूमि को किस करने लगती है। अब ये दोनों ऐसे एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे थे। फिर धीरे धीरे
भूमि से है वो गीता के लिप्स पे बाइट करने लगते हैं। गीता के मुँह से इतने मुँह से ज़ोर से आह निकलती है कि वहाँ खुशी दौड़ी-दौड़ी आ जाती है। तो ये दोनों दूर हो जाते हैं और फिर खुशी कहती है, "क्या हुआ?" मुझे चिल्लाने की आवाज़ आती। तो गीता बोलती, कॉकरोच कॉकरोच देख लिया था मैंने।" कहती, "क्या मम्मा इतने बड़े हो गए और कॉकरोच से डरते हो?" तो फिर भूमि बोलती, "हाँ, तुम्हारी मम्मा कुछ ज़्यादा ही कॉकरोच से डरती हैं।" और फिर गीता बोलती, "कॉकरोच बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था बेटा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा।" ऐसे ही वो भूमि को देख के बोल रही थी। खुशी बोलती, "ये आप दोनों आँखों ही आँखों में क्या बातें कर रहे हो?" गीता बोलती, "कुछ नहीं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे। आप क्या कर रही हो उस टाइम हमारे रूम में?" कहती, "इतने ज़ोर से चिल्लाई हो आप मम्मा, मैं तो डर ही गई थी।" तो गीता मुस्कुराते हुए खुशी को हग कर देगी थी, "मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप जाओ अपने रूम में।" खुशी होती है, "आप मुझे भगा रही हो? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही लेटूँगी।" और फिर वो बेड पे आके लेट जाते हैं। अब गीता और भूमि दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, क्या हाल फिर से? और फिर वो भी खुशी के पास आके लेट जाते हैं। दोनों खुशी को प्यार कर रहे थे। इतने में खुशी कहती है, "मुझे ना लोरी सुननी है।" गीता कहती है, "अब इतनी बड़ी हो गई और आपको लोरी सुननी है?" तो भूमि कहती है कि, "मैं मम्मा का सॉन्ग सुनाऊँ?" कहती, "वो तो आप हमेशा सुनाते हो ना, पर मुझे आज एक अच्छी सी स्टोरी सुनिए, लव स्टोरी, अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना।" भूमति, भूबन, हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है। वो कहती, आई नो, होगी ना, हर किसी की लव स्टोरी होती है। अच्छा चलो कोई भी लव स्टोरी सुना दो। फिर गीता बोलती, अभी आप बहुत छोटे हो, समझी, इन सब चीज़ों में क्यों दिमाग दौड़ा रहे हो? तो कहती, अच्छा भाई कोई भी स्टोरी सुना दो, हॉरर ही सुना दो। तो भूमति, हॉरर स्टोरी आपकी गीता मम्मा सुनाएंगी, क्या खुद डरती है इतनी ज़्यादा भूत से? गीता बोलती, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है भूमति, आपको डर लगता है। गीता बोलती, अगर मुझे डर लगता होता तो मैं रोज़ एक चुड़ैल के साथ थोड़ी सी होती। भूमि गीता को घूरती थी, किसको चुड़ैल बोला? हाँ, गीता बोलती, ऑब्वियसली आपको ही बोलूंगी ना, क्योंकि मैं तो आपके साथ सोई हूँ। खुशी बोलती, एक सेकंड, बीच में मैं भी सोई हूँ क्या? मुझे भी चुड़ैल, मम्मा आप मुझे कैसे चुड़ैल बोल सकते हो? गीता बोलती, नहीं नहीं बेटा, आपको नहीं बोला, जिसे बोला बस समझ गई। और फिर भूमि मुंह बना लेती कि मुझे चुड़ैल बोला। ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। खुशी भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और फिर देखते देखते ये लोग मस्ती करते करते सो ही जाते हैं। अगले दिन खुशी इन दोनों के बीच से हटती है। वो जाके खुद ही फ्रेश होती है, रेडी होने लगती है। इतने में ही भूमि गीता के करीब आती है और उसे हग करके लेट जाती थी। आज तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। पता नहीं इतनी जल्दी सवेरा कैसे हो जाता है, मेरे तो दिमाग से बाहर है। गीता बोलती है कि उठना तो पड़ेगा, टाइम हो गया, चलो मेरे ऊपर से हटो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। मोमबत्ती, नहीं हटूंगी जब तक किस नहीं धोगी। गीता बोलती, ओह बेबी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हटो वरना मैं फिर से सो जाऊंगी। मोमबत्ती, तो सो जाओ ना। गीता बोलती, फिर ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? मोमबत्ती, तो मैं बना दूंगी। गीता हंस के कहती, नहीं आप रहने दो, आई कैन मैनेज, ओके। ऐसे ही बोल के गीता जल्दी से उठती है। वो फ्रेश होते हैं, फिर फ्रेश होके सीधा किचन में चले जाते हैं ताकि वो जल्दी से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ले। वो भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर ही रही थी कि इतने में खुशी जल्दी से नीचे आती थी, मम्मा कहाँ हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट दो ना, देर हो रही है। तो गीता उसके सामने ब्रेकफास्ट रख देती थी, आराम से खाओ, कोई देर नहीं हो रही। ओके, इतने में भूमि भी आ जाती और वो भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगती है। भूमि गीता को बोलती है कि आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया, चलो बेटा मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। गीता बोलती है, अभी मन नहीं है, बाद में कर लूँगी ना। भूमि बोलती है, गलत है, आपको हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए। खुशी भी बहुत इंसिस्ट करती है, पर गीता बोलती, प्लीज़ थोड़ी देर में करूँगी, अभी बिल्कुल मन नहीं है, अभी आप जाओ वरना दोनों को लेट हो जाएगा। फिर भूमि और खुशी दोनों ही गीता को किस करती हैं और दोनों ही गाड़ी में जाके बैठ जाती हैं। भूमि गाड़ी स्टार्ट करती है और फिर वो खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ खुशी स्कूल के अंदर चली जाती है और भूमि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो जब स्कूल के अंदर जाते तो वहाँ अनन्या हमेशा की तरह उसका वेट कर रही थी। खुशी उससे मिलती है और फिर उससे बातें करने लगती है। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं और फिर बातों ही बातों में खुशी जो है वो अनन्या को बता देती है कि मम्मा जो है वो ऐसी ऐसी बात कर रही थी। वो कह रही थी कि हम दोनों की दोस्ती को लेके, मतलब समझ रहे हो ना, आपकी मम्मा पसंद नहीं करती तो वो मुझे भी कह रही थी कि मैं आपसे दोस्ती कम कर लूँ। जिस पे अनन्या बोलती, फिर आपने क्या बोला? खुशी बोलती, मैंने बोला कि मैं आपसे दोस्ती कम नहीं कर सकती, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अनन्या बोलती, अगर किसी दिन आपकी मम्मा ने बोला कि आप मेरे से दोस्ती तोड़ ही दो, मुझे हमेशा के लिए छोड़ दो, तो आप क्या करोगी? जिस पे खुशी चुप्पी हो जाती है। अनन्या बोलती, प्लीज़ मुझे जानना है आप क्या करोगी? अनन्या बोलती, मैं अपनी मम्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ, उन्हें समझाने की, पर वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। आप बताओ ना, अगर आपकी मम्मा आपको बोलें तो आप क्या ही करोगी? जिस पे खुशी बोलती है कि अगर मम्मा बोलेंगी तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। जिस पे अनन्या बोलती, और मुझसे प्यार नहीं करती या मुझे दुखी देख सकती हो? इससे पहले खुशी इस बात का जवाब दे, प्रोफेसर आ जाती है और वो पढ़ाना स्टार्ट करती है। तो ये दोनों ही चुप हो जाते हैं। जैसे जैसे लेक्चर गुजरने लगते हैं, अनन्या के मन में वही बात दौड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा अपसेट करने लगती है उसे।
जैसे लेक्चर ओवर होता है अनन्या खुशी से बोलती है बाहर आओ मुझे बात करनी है, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। ये लोग बाहर आते, अनन्या खुशी का हाथ थामते कहती बताओ मुझे, क्या आप मुझे दुखी देख सकती हो? प्लीज़ भी खुशी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं देख सकती हूँ। अनन्या बोलती और प्यार, क्या मुझसे प्यार करती हो? तो बोलती हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी मम्मा से थोड़ा सा कम। तो अनन्या हंसने लगती कहती चलो करती तो हो ना, मुझे लगा वो भी नहीं करती। और फिर खुशी से हक करते हुए और हंसते कहती पागल हो क्या, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलो बंदर चलते हैं, लेक्चर का टाइम हो गया। ये दोनों फिर से क्लास में चले जाते हैं। वहाँ भूमि जो है वो अपने कैबिन में बैठी थी कि वहाँ वही आदमी आ जाता है, कल वाला जो उसे केस के बारे में कह रहा था। वो आता और कहता है मैम क्या आपने सोच लिया, अब मेरा केस ले रही है ना, प्लीज़ मैम हाँ बोलिए। जिस पे भूमि हाँ कर ही रही थी कि इतने में भूमि के पिताजी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा न्यू क्लाइंट है? तो बोलती हाँ पापा मेरा न्यू क्लाइंट है। कहती नहीं तुम इसका केस नहीं लड़ोगी। भूमि बोलती पापा आपको क्या पता है इसका क्या केस है? कहते मैं जानता हूँ, और हाँ तुम्हें मैंने मना किया मैं तुम्हारा केस नहीं लूँगा, तो तुम मेरी बेटी के पास आ गए। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि हम तुम्हारा केस नहीं लेंगे, और उसे वहाँ से भेज देते हैं। भूमि कहती पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे उसका केस क्यों नहीं लेने दिया? तो उसके पापा बोलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे करियर पे दाग लगे, और वैसे भी बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रही हो। तुम्हारा अभी तक जितने भी तुमने केस लिए सारे के सारे तुमने जो है वो जीते हैं। मैं नहीं चाहता तुम कोई एक ऐसा केस लो जिसे तुम हार जाओ। ऐसे ही बोल के बाहर चले जाते हैं। अनन्या बोलती पापा को क्या हो गया, वो तो ऐसे नहीं है, अगर केस जीतने का एक भी परसेंट चांस होता है तो वो खुद रिस्क लेते हैं। बेशक मुझे रोके पर उन्होंने खुद भी रिस्क नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो फिर खुशी अनन्या को बोलती है कि अनन्या आज तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे घर चलोगी ना, तुमने मुझे बोला था तुम मेरी हेल्प करोगी। वो कहती हाँ मैंने मम्मा से बात कर लिया और उन्होंने परमिशन भी दे दी, ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। जिस भी कोई खुशी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो तो बहुत ज़्यादा खुश कर हो जाते। उन्होंने को हक कर दिया ये तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम सच में बेस्ट हो। फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ भूमि जो है वो फाइल्स को अच्छे से देखने लग जाओ, कहती ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है इस केस में, जो डैड मुझे लेने से मना कर रहे हैं। वो जब उस केस में जो है वो डिटेल्स पढ़ती है जिसने धोखा दिया था उसको क्लाइंट्स को, तो वो हंसते हुए थी ओह तो ये कारण है जिसकी वजह से डैड मुझे केस नहीं लेने दे रहे थे। एक्चुअली में कारण ये था कि जिस आदमी ने धोखा दिया था उसके क्लाइंट को वो कोई और नहीं बल्कि उसके वो जज अंकल का भतीजा था, जिन्हें उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला हुआ था। वो मुस्कुराते हुए थे, लगता है कि ये भी अपने पापा के नक्शे कदम पे ही चल रहा है। सिर्फ उन्होंने इसे पाला नहीं, अपने गंदे से आशीर्वाद भी दिए हैं। लगता है उन्हीं के आशीर्वादों के कारण आज ये भी उनके जैसा बनता जा रहा है। अब तो मैं ये केस ज़रूर लूँगी और जीतूंगी भी। ऐसे सोच के भूमि अपने क्लाइंट को कॉल करती है और उसे कहती डोंट वरी, तुम्हें अपने लिए न्यू लॉयर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा केस ले रही हूँ। अभी वो उस केस पे काम करने लगती है, पागलों की तरह एविडेंस इकट्ठे करने लगती है, और इतने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। वहाँ गीता भूमि को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वो कॉल करती होगी थी जान आप तो बिज़ी होगी, मुझे एक बार कॉल करके बात भी नहीं की। जिस पे भूमि बोलती सॉरी जान वो एक नया केस लिया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ। अच्छा सुनो, शायद मैं खुशी को पिक करने ना जा पाऊँ, प्लीज़ आप जाके पिक कर लेना। गीतावती ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। भूमवती आपने ब्रेकफास्ट किया? आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना? गीतावती हाँ पापा मैंने बस अभी किया। भूमवती क्या इस टाइम कितना लेट हो गया है, ढंग से टाइम पे खाया करो ओके। अच्छा अब मैं रखती हूँ। ऐसे बोल के भूमि कॉल रख देती है और फिर अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर में खुशी की स्कूल का टाइम हो जाता है, तो गीता उसे पिक करने जाती है। जिस पे खुशी बोलती आज भूमि मम्मा नहीं आई। गीतावती क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? वो थोड़ी काम में बिजी थी इसलिए मैं आई। तो खुशी होती अरे नहीं, और फिर ऐसे ही गाड़ी में बैठ जाती। इतने में अनन्या भी बैठ जाती है। खुशी होती अरे अनन्या बेटा आपको घर ड्रॉप करना है? तो खुशी होती नहीं नहीं मम्मा ये हमारे साथ हमारे घर चली है। तो गीता पीछे देखती हो कहती अनन्या बेटा सच से बोलो मम्मा से परमिशन तो ली है ना? तो कहती हाँ हाँ आंटी मम्मा ने परमिशन दी है। गीता जिस पे गीता बोलती फिर सही है चलो अपनी अपनी सीट बेल्ट पहन दो। और फिर गीता ड्राइव करती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद गीता और अनन्या भागते हुए सॉरी खुशी के रूम में जा रहे थे। जितने में ही गीता आवाज़ लगाते हुए थी अरे शैतानी मत करना समझे। खुशी बोलती हाँ मम्मा बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे। और ऐसे बोल के अनन्या और खुशी जो है वो रूम में आ जाते हैं। खुशी तो भाई अनन्या को कहती वाह आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आप मुझे करवाओगी ना? तो कहती हाँ वैसे उल्टा ही हो रहा है, हमेशा आप मुझे पढ़ाते हो और मैं आपको पढ़ाऊंगी। और फिर ये लोग हंसने लगते हैं। अनन्या खुशी को रूम को देखते कहती वाह रूम तो बहुत ही अच्छा से डेकोरेट किया है, क्या बात है। तो कहती हाँ ये सारे भूमि मम्मा का कमाल है, वो मेरे फेस पे स्माइल लाने के लिए कुछ भी करती हैं। तो कहती तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें सब इतना प्यार करते हैं। जिस पे खुशी होती हाँ वो तो है, मेरे एक इशारे पे सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मैं बहुत 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 लकी हूँ। अभी तो नाना नानू जो है
वो गाँव में वो जब वापस आएँगे ना, तो ये देखना मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, फिर वो दोनों भी मुझे प्यार करेंगे। और फिर भूमि जो है इतने में ही कॉल लगा देती है, और वो खुशी से बात करना चाहती थी, इसलिए गीता रूम में आती है, कहती लो अपनी भूमि मम्मा से बात करो। खुशी बोलती भूमि मम्मा आप कहाँ हो, आप आज मुझे लेने क्यों नहीं आए? कहती सॉरी बेटा, मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मैं शाम में जल्दी आऊँगी। तो कहती हाँ आपने जल्दी आना है, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, और ऐसे ही कॉल रख देती है। अनन्या हँसते हुए कहती अरे! ये आप उन्हें घर बुला रही थी या उन्हें धमकी दे रही थी? खुशी बोलती अब मैं तुमसे ऐसे ही बात करती हूँ। आपको पता है हमारे बीच कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती। मेरे लिए वो मेरी मम्मा भी है और मेरी फ्रेंड भी। तो अनन्या खुशी को देखने लगती है, कहती यार तुम सच में बहुत लकी हो। काश मेरी फैमिली भी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और लविंग और केयरिंग होती तो क्या ही बात थी। खुशी उसे कहती अरे कोई बात नहीं, आंटी बहुत ही अच्छी हैं। तो बोलती बस रहने दो, मेरी माँ है, मुझे पता है वो कितनी अच्छी हैं। और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं। इतने में ही खुशी आ चाहती हो गई थी, बोला था ना ज़्यादा मस्ती नहीं, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो। तो ये लोग पढ़ाई करने लगते हैं। तो फिर पढ़ाई करने के बाद गीता बोलती है चलो अब कुछ खा लो। गीता ऐसे बोल के खाना लगाती है, ये दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं, खाना खाने लगते हैं, पर गीता खुद कुछ खा ही नहीं रही थी। जिस पे खुशी बोलती है कि क्या हुआ मम्मा, आप कुछ क्यों नहीं खा रही हो? तो बोलती नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। खुशी बोलती मम्मा आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहती नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों खाओ। और फिर खाना खाते हुए खुशी अनन्या के हाथ के बने हुए खाने की तारीफ करते हुए कहती मम्मा आपको पता है बहुत अच्छा खाना। क्या खुशी, बस भी करो, कुछ भी मत बोलो, इतनी अच्छी भी अब कुक नहीं हूँ मैं। जिस वक्त कहती अरे सच में बहुत अच्छी होगी, तब होती अच्छा तो किसी दिन फिर मैं भी टेस्ट करूँगी, जब बनाओ मेरे लिए भेजोगी ना? तो बोलती हाँ हाँ आंटी ज़रूर। और फिर ये लोग लंच करने के बाद रूम में जाने लगते हैं, जहाँ गीता होती मस्ती मत करना, सिर्फ पढ़ाई करना। खुशी होती हाँ मम्मा ठीक है। ये लोग रूम में आते हैं, अनन्या उसके रूम को अब अच्छे से देखने लगती है, क्योंकि उसका रूम पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डेकोरेट हुआ हुआ था। तो कहती वाह खुशी तुम्हारा रूम तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है, इतनी सारी चेंजेस। तो वो थी हाँ भूमि मम्मा ने करवाई हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करती है। जिस पे अनन्या बोलती है यार तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी दोनों मम्मा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करती है। एक मेरी मम्मा हर टाइम बस मुझसे झगड़ा ही करती रहती है। खुशी बोलती है ऐसा नहीं है, वो आपसे प्यार भी तो करती है। अनन्या बोलती नो डाउट वो मुझसे प्यार करती है, पर कभी भी मेरी कोई विश पूरी ही नहीं करती, चाहे जितनी मर्जी जिद कर लूँ। वो तो मेरे लिए खाना तक नहीं बनाती है, इतना बिजी रहती है। पर आपकी गीता मम्मा देखो, वो भी चाहे तो मेरी मम्मा की तरह ऑफिस में काम कर सकती है, उनमें क्या कमी है? वो तो पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है, पर वो सिर्फ आपके लिए सब कुछ छोड़ के घर बैठी हैं, ताकि आपको अपने हाथ से हमेशा खाना बना हुआ खाना खिला सके। और एक मेरी मम्मा है, वो तो मेरी बर्थडे वाले दिन भी बस मुझसे जान छुड़वाती हैं। इसलिए तो मेरी बर्थडे पार्टी जब मैंने आपके घर बोला, वो तुरंत मान गई कि अच्छा है उन्हें मेरे लिए घर पे नहीं रुकना पड़ेगा। अनन्या ऐसे ही बोल के अपसेट होने लगती है। खुशी बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो तो बस आपकी खुशी के लिए। तो बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ मेरी मम्मा को, उन्हें ज़्यादा वो साइड लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है। इतने में खुशी मुस्कुराती थी अच्छा ना, आप ज़्यादा अपसेट मत हो, इतनी सैंटी मत हुआ करो, अच्छी नहीं लगती हो। इतने में खुशी जो है वो इन दोनों के लिए जूसेस ले आती है। सॉरी गीता ले आती है। खुशी बोलती क्या मम्मा अभी तो खाना खाया की थी, पी लो चुपचाप से। और फिर दोनों जूसेस पीते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि गीता उधर ही थी। गीता उधर ही बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी और इन दोनों पे नज़र रख रही थी। इस पे खुशी कहती मम्मा आपके सारे टाइम इधर ही बैठी रहोगी? तो बोलती हाँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रूम से बाहर गई ना, तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ मस्ती करनी है। खुशी कहती मम्मा प्लीज़ अब हम बड़े हो चुके हैं, आपको हम पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, जाओ ना प्लीज़, आप मुझे एम्बेरस कर रहे हो यार मेरी फ्रेंड के सामने। तो गीता मुस्कुराती ही थी अच्छा ठीक है पहले किस दो फिर जाऊँगी। तो खुशी हंसते हुए मम्मा को चीज़ पे किस करती है, कहती अब जाओ ना। खुशी जब ऐसे बोलती है गीता होती है हाँ ठीक है आई लव यू। खुशी बोलती है आई लव यू टू मम्मा, अब जाओ। तो फिर गीता वहाँ से चली जाती है। खुशी फिर से अनन्या के पास आके बैठ जाती है, और ये दोनों ही पढ़ाई कर रहे थे। अनन्या जो है वो उसकी बुक्स लेती है, उसकी बुक्स पे सारे इसके सारे नोट्स वो सॉरी निशान लगाने लगती है। और उसके जो नोट्स लाई थी वो भी देती है, कहती लो इस पे सारे निशान मैंने लगा दिए थे, तो ये आप रख लो, और ये नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाया, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ अब पढ़ लेना। तो खुशी बोलती अरे डोंट वरी, ये तो एक ही रात में मैं पढ़ लूँगी। अनन्या बोलती मुझे ना आपकी समझ नहीं आती है, अब कैसे एक रात में पढ़ लेती हो? तो बोलती ओह हेलो मैं सिर्फ एक रात में नहीं पढ़ती हूँ, मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ, स्कूल से वापस आके मैं डेली पढ़ती हूँ, इसीलिए बस एग्ज़ाम से एक रात पहले सब रिवाइजन ही तो करनी होती है मुझे, रिवीजन में इतना टाइम नहीं जाता। तो बोलती यार आपका सही है, मेरा देखो एग्ज़ाम से 2 रात पहले ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और बस एंड टाइम तक रट्टे ही लगाती रहती हूँ। तो खुशी बहुत हंसती है।
और कहती तो आप मेरी तरह डेली बेसिस पे क्यों नहीं पढ़ती। अनन्या बोलती सच कहूँ तो मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, पर आपको तो आपकी मम्मा पढ़ाती होंगी आई एम श्योर। तो बोलती हाँ गीता मम्मा पढ़ाती हैं और कभी कभी भूमि मम्मा पढ़ाती है, तो उन्हें पढ़ा देती हैं। अगर भूमि मम्मी बिजी हो तो गीता मम्मा पढ़ा देती हैं। अनन्यावती यार सच में यू आर सो लकी, काश काश मेरी फैमिली आपकी फैमिली की तरह होती। जिस पे खुशी बोलती है हाँ लेकिन आपकी मम्मा अच्छी हैं यार। अनन्यति बस हाँ फिर से मेरी मम्मा की साइड मत लेना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपसे मेरा दिल रखने के लिए बोलती हो। तो फिर खुशी हंसने लग जाती है, दोनों फिर से पढ़ाई करने लगते हैं और पढ़ाई करते करते ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे। अब जब ये दोनों मस्ती कर रहे थे और साथ में उछल कूद कर रहे थे, तो अनन्या खुशी को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। वो उसकी आंखों में खोने की कोशिश करती है, उसके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर खुशी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। वो तो बस मस्ती कर रही थी, उछल रही थी, और अनन्या को उससे आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे अनन्या काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती। और फिर ये दोनों थक हार के उछलने कूदने के बाद बेड पे बैठ जाते हैं। और फिर खुशी ऐसे अनन्या के सर पे सर अपना यूँ सर रखती है उसके शोल्डर पे, कहती अनन्या आज तो बहुत थका दिया आपने, कितना तेज़ उछलती हो ना। तो अनन्या यूँ खुशी को बहुत प्यार से देखती है और उसकी तरफ यूँ देख रही थी, और खुशी बोलती है कि अनन्या वैसे एक बात बताओ, हम दोनों कब से फ्रेंड्स हैं, आपने मुझे कभी भी किसी लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया। कि थी क्या मतलब, कौन सा लड़का। तो बोलती मैंने सुना है ना हमारी क्लास की वो जो लड़की थी जिसके बारे में मैंने बताया था उसका बॉयफ्रेंड है। अरे यार वो उसका पूरा गैंग ही ऐसा है, मतलब उसका पूरा ग्रुप ही ऐसा है, सबका बॉयफ्रेंड है, सब एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड की बातें शेयर करते हैं, पर हमने तो कभी लड़कों की बातें ही क्यों नहीं की, ऐसा क्यों। इस पर अनन्यावती हम दूसरों की तरह क्यों बने। हाँ और वैसे भी अब हम इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और हमें कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी फैमिली हमसे नाराज़ हो। आपको पता है ना अगर आप बॉयफ्रेंड बनाओगे तो आपकी गीता भूमि मम्मा दोनों ही अपसेट हो जाएंगी। खुशी बोलती हाँ ये तो है, वैसे भी मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, पर आप बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती हो, आप तो बना सकती हो, आपकी मम्मा आप पे इतना नज़र भी नहीं रखती हैं। तो अनन्या खुशी को देखते हुए थी, क्योंकि मैं जिसे बनाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं बनाना चाहता, अब मैं क्या ही करूँ। खुशी एकदम से अनन्या को देखती है कि कितनी क्या सच में आपको की पसंद है, कौन है वो, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, नाम क्या है, मुझे कुछ तो बताओ उसके बारे में। अनन्या ज़ोरों से हंसती है और कहती स्टूपिड, मजाक करी थी यार, ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई इंसान पसंद हो और आपको उसके बारे में ना पता हो। खुशी बोलती हाँ वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जब भी कोई पसंद आएगा सबसे पहले आप मुझे ही बताओगे, प्रॉमिस करो। जिस पे अनन्या हंसते हुए कहती हाँ ठीक है मैं आपको बता दूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, एक गेम खेलें। तो खुशी होती हाँ मैं वीडियो गेम लगाती हूँ, और फिर वो वीडियो गेम लगाती है, दोनों साथ में वीडियो गेम खेलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करने लगते हैं। अब देखते ही देखते जो है वो शाम हो जाती है, और खुशी कहती है कि अभी तक भूमि मम्मा घर क्यों नहीं आई हैं। अनन्या बोलती है कि मेरी मम्मा भी अभी तक लेने नहीं आई, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। जिस पे खुशी बोलती है कि अरे रहने दो, क्यों कॉल करी हो, उन्हें पता है ना आपको लेना है, वो खुद ही आ जाएंगी, प्लीज़ कॉल कर मत करो ना। अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है मैं नहीं करती। और फिर खुशी बोलती है मैं भी आती हूँ। खुशी गीता के रूम में जाती हूँ, कहती बहुत टाइम हो गया भूमि मम्मा क्यों नहीं आई आज, वो हमें लेने भी नहीं आई थी। गीता बोलती बेटा वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, इतने में गाड़ी आती है। खुशी भागते हुए बाहर जाती है और गाड़ी के पास जाके खड़ी होती है। भूमि जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं खुशी उसे हक करती, कहती आई लव यू मम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, आप आज इतना लेट क्यों हो गई। तो कहती सॉरी बेटा, कान पकड़ के सॉरी, आज बहुत काम था। कहती आज आप मुझे लेने भी नहीं आई। तो भूमि उसे सॉरी सॉरी किया जा रही थी, और ऊपर से अनन्या वो विंडो से देख रही थी भूमि कितना प्यार कर रही थी खुशी को, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स भी लाई थी, क्योंकि आज वो लेट हो गई थी, खुशी कहीं अपसेट ना हो जाए इसीलिए। फिर खुशी कहती ठीक है मैंने इस बार माफ़ किया, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो, पर नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। भूमि ऐसे कहती हाँ ठीक है मेरी बात, चलो अब अंदर चलते हैं। लोग अंदर आ जाते हैं, भूमि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, वो हाथ मुँह धोती है। तो गीता उसके लिए खाना गर्म करने जाती है। खुशी बोलती है कि मम्मा आपने खाना भी नहीं खाया ना, ऐसे नहीं करते, आपको खाना खाना चाहिए, आपको पता है गीता मम्मा ने भी नहीं खाया था। तो भूमवती क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया। गीतावती वो मैं आपका वेट करती। खुशीवती देखा मैंने 3 दफ़ा मम्मा को बोला खा लो, पर इन्होंने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। भूमवती बेटा अगर नेक्स्ट टाइम आपकी गीता मम्मा ऐसा करे ना तो आपने सीधा मुझे कॉल करना है। खुशीवती हाँ ठीक है। इतने में अनन्या यहाँ से आती है, वो भी भूमि को मिलती है, और फिर ये दोनों गीता यानी खाना लेके आती है, और खुशी और अनन्या ऊपर चले जाते हैं। गीता और भूमि दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। भूमि उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, और फिर गीता बोलती अरे मैं खा लूँगी, आप खाओ ना, आपको बहुत भूख लगी है ना। भूमि बोलती हाँ भूख तो लगी है, और फिर गीता भी उसे अपने हाथ से खिलाती है और कहती है इतना देर भूखा मत रहा करो। भूमि बोलती मैडम और अपने बारे में क्या ख्याल है, हाँ मुझे मतलब एडवाइस देना है, पर खुद खुद अमल नहीं करना, आपने क्यों नहीं खाया अभी तक। तो फिर
गीतावती, वो मैंने सोचा आपके साथ खाऊँगी। भूमवती, मैंने बोला ना आज मैं बिज़ी होंगी, मुझे लेट होगा फिर भी। सुनो मेरी जान, नेक्स्ट टाइम आपने इतने लेट तक भूखा नहीं रहना, ओके? गीतावती, ठीक है बेबी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ अनन्या जो है वो खुशी के साथ खेल रही थी, और खुशी के लिए जो भूमि नई जो गिफ्ट्स लाई थी ना, खुशी अनन्या को वो भी दिखाती है। उसमें एक चीज़ होती है जो अनन्या को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अनन्या बोलती, वाओ, मैं इसे कब से लेना चाहती थी और इतने टाइम से मैं अपनी मम्मा को कह भी रही थी कि मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो, पर उन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। और देखो आपको तो बिना मांगे मिल गई। जिस पे खुशी पति, अरे आपको पसंद है तो आप ले लो। तो वो कहती, अरे नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ, आपकी भूमि मम्मा ने आपको गिफ्ट क्या है। कहती, अरे वो मम्मा मुझे और लेके दे देंगे, वैसे भी वो मेरी हर बात मानती हैं, वो अपसेट भी नहीं होंगी। कहती, नहीं, उन्होंने आपको इतने प्यार से दिया, अगर आप मुझे दे दोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। कहती, नहीं ऐसा नहीं होगा। पर अनन्या उससे नहीं लेती है। कहती, नहीं ये आपका गिफ्ट है, मैं आपसे नहीं लूँगी, आप खुश तो मैं खुश, और वैसे भी मुझे इतना भी पसंद नहीं है। तो फिर खुशी होती, अच्छा ठीक है, और चलो गेम खेलते हैं। लोग फिर से गेम्स खेलने लगते हैं और बहुत सारी मस्ती और बातें करने लगते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है ना गेम खेलते खेलते, मस्ती करते करते। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बेचारी थक सा आती हैं जैसे पहाड़ तोड़ो, थक हार के दोनों बेड पे लेटी होती है और एक दूसरे की तरफ देख के बातें कर रही होती है। इतने में अनन्या थोड़ा सा खिसकती है, और खिसकते खिसकते वो एकदम से करीब आ जाती है। और जैसे वो खुशी के करीब आती है, खुशी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो तो उससे बातों में लगी हुई थी। पर अनन्या उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ रही थी और बस उसे देखे ही जा रही थी। इतने में ही रूम में गीता आ जाती है, तो अनन्या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है और ऐसे दूर हो जाती है। गीता बोलती है कि खुशी बेटा, अनन्या बेटा, ये लो दूध पियो। तो अनन्या बोलती, नहीं नहीं, मुझे आदत नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊँगी। तो कहती, काश मैं भी मना कर पाती, पर मम्मा मुझे रोज़ पिलाती है ज़बरदस्ती, चलो पी लो, वरना मम्मा हमारे सर पे ही खड़ी रहेंगी। तो फिर ये दोनों दूध पी लेते हैं और फिर गीता इन दोनों को प्यार करती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अनन्या बोलती है कि आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे ना कि इतना लेट हो गई, अभी तक मेरी मम्मा लेने क्यों नहीं आई, मैं अब कॉल कर ही देती हूँ। तो बोलती, अरे आपकी मम्मा आ जाएंगी। कहती, नहीं, मुझे कॉल करनी होगी। तो फिर गीता का मोबाइल लेके आती है खुशी, और ये दोनों मिलके जो है वो नंबर डायल करते हैं, पर नंबर बिजी जा रहा होता है, कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। 3-4 दफ़ा कॉल करते हैं पर कोई भी कॉल रिसीव ही नहीं करता। अनन्या जो है वो एक मैसेज छोड़ देती है कि मम्मा आप कब आएंगे मुझे पिक करने, पर मैसेज भी सीन नहीं हुआ होता, मोबाइल भी इनके पास ही होता है। और फिर अनन्या अपसेट हो जाती है, जिस पे खुशी बोती, अरे अच्छा है ना कि आपकी मम्मा अभी तक आपको लेने नहीं आई, हम दोनों साथ में थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेंगे और ज़्यादा मस्ती कर लेंगे। जिस पर अनन्या कहती, देखा मम्मा फिर मुझे लेना भूल गई, ये पहली बार नहीं हुआ, वो तो अक्सर मुझे स्कूल में से भी लेना भूल जाती हैं। जिस पे खुशी बोती, अरे ये तो अच्छी बात है ना, हम दोनों साथ में अभी और टाइम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा मस्ती करेंगे। खुशी ऐसे ही बोल के अनन्या को बोती, चलो अब हम ना म्यूज़िक लगाएंगे और ढेर सारा हंगामा करेंगे। ऐसे ही बोल के खुशी म्यूज़िक लगाती है और ये दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं। काफ़ी देर तक डांस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। पर अनन्या के दिल में जो है वो एक डर था कि कहीं उसकी मम्मा उसे पिक करना भूल ही ना जाए, जो कि उसे लग रहा था कि उसकी मम्मा सच में भूल गई हैं। इसीलिए वो खुशी को बोलती है कि मोबाइल दो ना, मैं एक बार फिर से कॉल लगाती हूँ। ऐसे ही वो अपनी मम्मा को एक बार फिर से कॉल लगाती है, पर उसकी मम्मा का कॉल अभी भी बिजी ही जा रहा था। अनन्या काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे ड्राइवर अंकल का तो नंबर ही नहीं याद, वरना मैं उन्हें कॉल करके खुद कह देती कि वो ही मुझे पिक कर ले, वरना मम्मा तो मुझे इधर ही भूल जाएंगी। जिस पे खुशी कहती, अरे अच्छा है ना, अगर वो लेने नहीं आएंगी हम दोनों साथ में और ज़्यादा मस्ती करेंगे, और सुबह स्कूल ही तो जाना है, हम यहीं से चलेंगे ना। जिस पे अनन्या बोलती, बस खुशी मेरा मूड ठीक करने की कोशिश मत करो, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहीं भी भूल नहीं जाते मेरे पेरेंट्स की तरह। खुशी बोलती है, तुम मम्मा को ही बार बार क्यों कॉल कर रही हो, पापा को क्यों नहीं कर देती। जिससे अनन्या एकदम चुप हो जाती है। खुशी बोलती है, क्या हुआ, एकदम से अपसेट क्यों हो गई हो। जिस पर अनन्या बोलती, वो मैंने मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कहती, क्या क्या बात नहीं बताई। तो अनन्या बोलती, वो पापा पापा मॉम से सेपरेट हो रहे हैं, वो मॉम को डिवोर्स दे रहे हैं। खुशी बोलती, वॉट, क्या सच में। अनन्या बोलती, हाँ सच में। खुशी बोलती, आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई। अनन्या बोलती, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो पहले भी जब हमारे साथ रहते थे तो कौन सा मेरा ख्याल रखते थे। मोम हमेशा अपनी जिम्मेदारी डैड पे डालती थी और डैड हमेशा मोम पे, बस यही चलता रहता था। और बीच में ये लोग मुझे स्कूल से पिक करना भूल जाते थे, जैसे आज मुझे यहाँ से पिक करना भूल गए। और ये सारी बातें गीता और भूमि दरवाजे से सुन लेती हैं और वो उन्हें एक दूसरे को देखते हुए कहती, पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं जिन्हें बच्चों की पड़ी ही नहीं है। सही कहते हैं, जिन्हें
भगवान आसानी से बच्चा देते ना, उन्हें उनकी कभी भी वैल्यू नहीं होती है। और फिर बूमबती, चलो उसका मूड देखो कितना ख़राब हो गया, इसका मूड ठीक करते हैं, और फिर ये दोनों जो है इनका मूड ठीक करने के लिए आ जाती हैं। और फिर बूमबती, चलो ना हम सब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अनन्यावती, अगर मुझे पीछे से पिक करने आ गए तो बूमबती, कोई बात नहीं, गार्ड बता देगा ना उन्हें कि हम बाहर हैं। चलो 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 चलते हैं। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं, गोलगप्पे भी खाते हैं, हर जगह घूमते हैं। और फिर अनन्या बोलती, लगता है मुझे मम्मा पिक करना भूल ही गई हैं। भूमि आंटी, क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगी? भूमबती, अरे नहीं, मैं क्यों ड्रॉप करूं? आपकी मम्मा ने बोला था ना वो लेने आएंगी या ड्राइवर को भेजेंगी, तो मैं तो नहीं ड्रॉप करने जाऊंगी। खुशीवती, हाँ मम्मा, इसको ड्रॉप नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ रहे, हम रात में बहुत मस्ती करेंगे। गीतावती, नहीं मस्ती नहीं करना, सिर्फ सोना है, सुबह स्कूल है ना। खुशीपति, ठीक है, हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ अनन्या तुम आज घर मत जाओ ना, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे के घर रहते हैं, पर तुम तो मेरे घर रहती नहीं हो, प्लीज़। आज भगवान ने देखो खुद से मौका दिया है रहने का, प्लीज़ मान जाओ ना। तो अनन्या भी मान नहीं चाहती है, वो कहती वैसे भी घर जाके क्या ही करूँगी, घर पे अकेले ही रहना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं तुम्हारे घर ही रह जाऊँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।